मेरे आका फरमाते हैं नो के हतिल मरअतो बे अरबातिन बे हस्बिहा वली मालिहा वली जमालिहा व बिदीनिहा फज़फर बिज़ात दीन। मेरे आका ने फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। कितनी चीज़ों की बुनियाद पर, जरा जोर से बोलो। 4 चीज़ों की बुनियाद पर मेरे पैगंबर फरमा कर चले गए। 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। क्या है वो 4 चीज़ें? आका फरमाते हैं कि कोई इंसान किसी औरत से शादी करता है उसके माल की बुनियाद पर, कोई इंसान किसी औरत से शादी करता है उसके हसब व नसब की बुनियाद पर, कोई इंसान किसी औरत से शादी करता है उसके हुस्न व जमाल की बुनियाद पर। मेरे आका फरमाते हैं कोई इंसान शादी करता है औरत के नेक होने की बुनियाद पर, उसके साहिब तकवा होने की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर, ये 4 चीजें हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन सी औरत से शादी करनी चाहिए, कौन सी औरत आला और पाला है? मेरे आका ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद दीन, ऐ लोगो तुम दीनदार औरतों से शादी करो, इसलिए कि जो औरत दीनदार होती है, जिसको दीनदार औरत मिल गई, गोया कि अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जो औरत दीनदार होती है, सबसे ज्यादा कीमती सामान औरत है, दीनदार औरत। आका फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद दीन, दीनदार औरतों को तरजीह करो, दीनदार औरतों को के साथ तुम निकाह करो। क्यों ज़ुबैर हस्सानी साहब? बरादरान इस्लाम, लिहाजा मेरे दोस्तों, आज इंसान शादी कर रहा है, कोई तो वॉशिंग मशीन देखता है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी देख रहा है, कोई बुलेट गाड़ी की मांग कर रहा है। बरादरान इस्लाम, ये सब सामान है। 4 व्हीलर गाड़ी हो एक सामान है, और बरादरान इस्लाम LCD हो ये सामान है, कंप्यूटर हो ये भी एक सामान है, 2 व्हीलर गाड़ी हो ये भी एक सामान है। बरादरान इस्लाम, दुनिया की कोई भी चीज जहेज में मिल जाए ये सामान है, लेकिन जानते हो प्यारे मुस्तफा ने सबसे अच्छा सामान किस चीज को करार दिया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। मेरे आका फरमा रहे हैं कि दुनिया सामान है, लेकिन दुनिया का सबसे कीमती सामान नेक औरत होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अपनी बच्चों को नेक बनाओ ताकि बदनामी का सामना न करना पड़े। अपनी बच्चों को साहिब तकवा बनाओ ताकि तुम्हारी इज्जत में इजाफा हो जाए। मोहतरम हजरात, आज देखिए, आज हमारा हाल ये है कि हमारे मुआशरे की हालत कुछ कम तबाह नहीं है। आज हम मोबाइल पर कितना तवज्जो देते हैं। बरादरान इस्लाम, हमारे भाई भी, नौजवान लड़कियां और लड़के कुरान की तिलावत नहीं करते, ना तो नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं, और मोबाइल पर इतनी तवज्जो, 2-2, 3-3 घंटे आजकल नौजवान नेट चला रहा है। हमारी माँ और बहनें नेट चला रही है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। बताइए जरा, मेरे घरों में बरकत कैसे आए? आज ये शिकवे शिकायत है कि क्या करें, मस्जिदों के इमाम के पास जो आमिल है, तावीज़ करने वाले आमिल हजरात, हमारे भाई बहन, हमारी बूढ़ी माएँ उनके पास जाती हैं कि मियाँ क्या करें, बड़ा काम खराब है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस करते हैं बरकत नहीं है, और जनाबे वाला ये काम किया वो काम किया बरकत नहीं है, कोई तावीज़ दे दीजिए। बरादरान इस्लाम, आज मेरा नौजवान भाई नमाज नहीं पढ़ता और आमिलों को पीछे पीछे भाग रहा है। माँ और बहनें नमाज नहीं पढ़ती, तावीज़ लेने के लिए पीछे पीछे भाग रही हैं। कुरान नहीं पढ़ती बिल्कुल भी, और तावीज़ लेने के लिए पीछे पीछे भाग रही है। ऐ मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा मेरे अजीज़ों, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, नमाज के आदी बन जाओ। कसम खुदा की, जब तुम नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की बरकत से तुम्हारे घर में रहमतों की बरसात फरमा देगा।
बरादरान इस्लाम कुरान की तिलावत करो। और देखो अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है, फ़न की हुमा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ऐ लोगो तुम शादियाँ करो उन औरतों से करो जो औरतें अच्छी होती हैं, चाहे 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो मोहतरम हजरात, लेकिन नेक होनी चाहिए। बरादरान इस्लाम लड़के वालों के लिए सबसे कीमती सामान लड़की होती है और लड़की वालों के लिए सबसे कीमती सामान लड़का होता है, लड़का होता है। आजकल हाल क्या है जानते हो, सबसे ज्यादा जमीन पे तवज्जो चाहूंगा, सबसे ज्यादा जमीन पर तवज्जो। हमारा एक शागिर्द था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उसके रिश्ते की बात चली, अच्छा है, बेहतरीन, शानदार, काबिल, पढ़ा लिखा और मोहतरम हजरात नाम पर 10 बीघे जमीन भी ऐसा ही नहीं। रिश्ते की बात चली तो बरादरान इस्लाम उसे ठुकराया भी गया और ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज, नालायक अल्फाज कहे गए कि जो कहते हुए भी शर्म आती है। वो मेरे पास आया कि हजरत इस तरह की बात के रिश्ते को ठुकरा दिया गया है। तो मैंने उससे एक बात कही कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक इससे बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। मोहतरम हजरात, फिर ऐसी जगह से उसका रिश्ता हुआ इसी हफ्ते में कि माशा अल्लाह लड़की आलिम दीन भी, आलिमा है वो, हाँ आलिमा है और माशाल्लाह दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी उसकी पोजीशन है। तो आजकल हमारे नौजवान, हमारे भाई रिश्ते तलाश करते हैं, लेकिन रिश्ते में लड़कों के इल्म नहीं देखा जा रहा है कि लड़का कितना दीनदार है। बरादरान इस्लाम याद रखो, सबसे बड़ी खूबी लड़के के अंदर तो उसका इल्म होता है, अमल होता है। दीनदार लड़के तलाश करो अपनी बेटियों के लिए। ये जागिर होते हैं जो दीनदार होता है, जो हाफिज होता है, वो कारी होता है, जो मौलवी और आलिम मुफ्ती होता है, वो गुनाह तो कर सकता है लेकिन वो शराब नहीं पीता। आज तक तुमने किसी मुफ्ती को शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। बरादरान इस्लाम किसी मौलवी को तुमने शराब पीते हुए नहीं देखा होगा। आजकल हमारे नौजवान है, शराब नोशी आम होती चली जा रही है। जरा सी बात में अपनी बीवियों को तलाक दे दी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुमने दामाद दीनदार तलाश नहीं किया। तुम अगर दामाद को दीनदार अगर तलाश करते, ये जो सूरत तुम्हें देखने के लिए मिली है, ये आज ये सूरत तुम्हें देखने के लिए ही नहीं मिलती। असीसान मिल्लत इस्लामिया, दीनदार दामाद अपने तलाश करो। दीनदार दामाद अगर तुम्हें मिल गया मोहतरम हजरात, उसके आने की बरकतें तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। पर्दों का ख्याल रखो, पर्दे का ख्याल रखो। शादी ब्याह के मौके पर ये तमाम खुराफातों का सद्दिबाब करो। आज तमाम ये जो चल रहा है मोहतरम हजरात, ये ढोल एक तहरीक बनाओ अपनी बस्ती के अंदर, अपने गांव के अंदर, कि कोई भी शादी में रंडी नहीं बुलाएगा, कोई भी शादी में रंडी नहीं नचाएगा, बल्कि जो भी अगर अपने घर शादी करता है, अगर सजाना है तो मुस्तफ़ा की मीलाद सजा ले, सजाना है अल्लाह के जिक्र की महफिल को सजा ले। बरादरान इस्लाम, आज लोग ये समझते हैं कि जलसा होगा तो लोग सुनने के लिए कम आते हैं। अरे जहां जलसा होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, उसके महबूब का जिक्र होता है, वहां दुनियादार लोग, इंसान अगरचे कम आए, लेकिन ऐसी महफिलों में अल्लाह के फरिश्ते जरूर आए। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। बरादरान इस्लाम उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सल्लतिल मलाइकतु अला ज़ालिकल मकान, फरिश्ते आते हैं उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस महफिल को, और जो लोग उस महफिल में होते हैं उनके लिए उनकी बख्शिश की दुआ किया करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं मोहतरम हजरात। और एक बात साथ के साथ, ए नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, याद रखो शादी के बाद जो सबसे बड़ा फसाद घरों में हो रहा है वो माँ बाप की बेहुरमती है। सबसे ज़्यादा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नता अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वर्रजुलतु मिनन निसाई। मेरे आका फरमाते हैं 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। कौन है वो 3 इंसान? कौन है? तो आका फरमाते हैं, एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर से सुनना मेरे दोस्तों। और आका फरमाते हैं कि जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरा इंसान
मेरे आका फरमाते हैं कि जो औरतों से मुशाबहत रखता है, अब देखिए ज़रा आप कैसी कैसी बालों की कटिंगें चल रही है। अल्लाह अकबर, औरतें मर्दों की तरह बाल रख रही हैं, मर्द है वो औरतों की तरह बाल रख रहे हैं। बरातरान इस्लाम, और एक नहीं बल्कि पचरंगी बाल, सर एक है और पांच बाल जो है वो 5 किस्म के हैं। आप ये देखिए जरा, सर एक, बाल 5 तरह के, बताइए कोई है इंतहा? और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, कानों को छिदवाना शुरू कर दिया, हाथों में कंगन पहनने शुरू कर दिए, इस तरह लड़कियां पहनती हैं स्टील के कंगन। मेरे दोस्तों, इस्लाम इसको हराम करार दे रहा है औरत के लिए। मेरे दोस्तों, औरत के लिए मर्द की वज़ाक़ता इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, मर्दों के लिए औरतों की वज़ाक़ता इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप का नाफरमान भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने होश की दवा करो। माँ बाप बड़े प्यार से शादी करते हैं, माँ बाप के बड़े अरमान, बड़ी तमन्नाएं होती हैं, औलाद से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है कि हमारा बेटा शादी होने के बाद हमारा हाथ बटाएगा, बरातरान इस्लाम। लेकिन आजकल हो ये रहा है, बेटा अपने बाप से नहीं बोलता, बेटा माँ से नहीं बोलता, माँ बाप की नाफरमानी में हद से गुजर चुका है बेटा। और ससुराल वालों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है ससुराल वालों से, माँ से 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं बोले हुए, ससुराल को उसका बच चले तो रोज जाए। इतनी मोहब्बत करता है कि जब ईद पे जाता है, दोनों बगलों में डिब्बे दबे हुए होते हैं मीठे के। जब जाता है अपनी ससुराल को, कई तरह का तो जूस लेकर जाता है ससुराल को, कई तरह का जूस। बरातरान इस्लाम, एक तो कह रहा था, मैं तो जब अपनी ससुराल को जाता हूँ आम का भी जूस लेके जाता हूँ, मौसमी का भी जूस लेके जाता हूँ, अनार का भी जूस लेके जाता हूँ। यहाँ तक को मेरे दोस्तों, माँ बाप को छोड़कर कोई ससुराल वालों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह राजी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह उससे राजी होता है कि जो माँ बाप से राजी होता है, अल्लाह उससे नाराज होता है जो अपने माँ बाप को नाराज कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों, शादी करने वालों, अपने माँ बाप को भूल मत जाना, शादी करने के बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, हदीस पाक में आका फरमाते हैं, माँ बाप का मकाम बता, माँ का मकाम कितना ऊंचा माँ का मकाम होता है, बाप का मकाम होता है, जानते हो कितना ऊंचा होता है? तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ रही है आपके? है, मैं चाहूं तो तकरीर को दूसरे अंदाज में भी कर सकता हूं, गर्जदार आवाज में एक साथ बिल्कुल सांस ना लूं, होश ना लूं, बेहोश हो जाऊं, बरातरान इस्लाम। लेकिन नसीहतों की ज़रूरत है, अब तकरीरों का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, हर तरीक़े को चेंज करो अगर खैरियत चाहते हो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, माँ का मकाम पैगम्बर इस्लाम ने कितना ऊंचा बताया। मेरे आका ने फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, ऐसा फ़लसफ़ा दुनिया के किसी मजहब ने ना दिया है, चाहे तो यहूदियों का मजहब हो, चाहे ईसाइयों का मजहब हो, जो पैगाम माँ बाप के हुकूक में जो इस्लाम दे रहा है। यहूदियों ने ऐसा हक माँ बाप को ना दिया, ईसाइयों ने ऐसा पैगाम माँ बाप को ना दिया जो इस्लाम दे रहा है, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा होता है कि अल्लाह ने जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में अता फरमाया। सुभान, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बरातरान इस्लाम। अब मेरे आका ने ये ना फरमाया कि सास के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी सोचा इस बात को? अरे भाई, सास से मोहब्बत करो, वो तुम्हारी बीवी की माँ है, वो भी तुम्हारी माँ है, समझे ना? लेकिन यार ये कौन सी बात हो भाई, माँ बाप को तो बिल्कुल भुला डाला, वो सास के पीछे पीछे है? अरे माँ बाप से तो बिल्कुल ना बोलता, नालायक, तबीयत खराब माँ बाप की तो कभी दवा नहीं दिलवा सकता। बात समझ में आई? वो एक थे जनाबे वाला, मैंने भाई कहाँ जा रहे हैं यार, सास की तबीयत खराब है, दवा दिलवा के लाऊं, तो मैंने उनसे कहा, कभी माँ को भी दिलवाई है?
माँ बाप पड़े रहते हैं ऐसे ही, वालिद साहब ऐसे ही पड़े हैं, दवा के लिए पैसे नहीं हैं, अपने आप अच्छे से अच्छा लिबास पहनता है, जाड़े आते हैं तो बीवी को भी 5-5, 6-6 हज़ार के जोड़े लेके आता है जनाबे वाला है, और अपने लिए भी, और माँ बाप को ला के नहीं देता, एक चादर की भी तौफीक नहीं होती, लिहाज के लाने की भी माँ बाप को तौफीक नहीं होती। माँ बाप ठंडी ठंडी रातें होती हैं, बारात रानी इस्लाम सर्दी की, माँ बाप सुकड़े पड़े रहते हैं, बैठक में डाल देता है, बैठक में डाल दो इन्हें। बारात रानी इस्लाम जो घर माँ बाप ने बनाकर तैयार किया, आने के बाद दुल्हन उस पर कब्जा कर लेती है, अब माँ बाप का उसमें कोई हक नहीं रहता, माँ बाप को बैठक में डाल दिया जाता है, जाओ वहां पर आराम करो। कसम खुदा की मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे माँ बाप को पसे पुश्त डालने वालों, माँ बाप से नफरत करने वालों, अरे अपनी बीवी को तू 6,000 का जोड़ा ला कर दे रहा है, अरे नादान, अगर तू इन्हें 100 रुपए भी चादर लेकर दे देता, 100 रुपए की चादर उड़ाता, अल्लाह ताक तुझे अपनी रहमत के साए में छुपा लेता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, होश की दवा करो, मेरे पैगंबर की शान देखो, मस्जिद नबवी है, सरकार अपने सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं। कहाँ है सहाबा? सरकार अपने सहाबा के दरमियान। अल्लाह अकबर, शब-ए बज़्म रिसालत के परवाने सरकार के जमाले जहाँ आरा के दीदार तक मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, सहाबा का बयान है कि हमने देखा कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, एक बड़ी बूढ़ी औरत है, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर चलने की सकत लगी है, ताकत लगी है, बड़ी मुश्किलों से आई। जैसे कि सरकार ने उस बूढ़ी औरत को आते हुए देखा, सरकार उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए। यार जोर से कह दो जरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जरा देखो मेरे पैगंबर की शान, माँ का मकाम देखो, सरकार उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, अपने कांधे से चादर उठाई, हटाई, चादर पकड़ी, जमीन पर बिछा दी, मुस्तफ़ा ने उनको उनके हाथ को पकड़ा, बोसा दिया, जमीन पर बिठाया। सहाबा का बयान है कि सरकार उनसे कुछ बातें करने लगे। सहाबा कहते हैं कि सरकार ने हमारी तरफ कोई तवज्जो न दी, उनकी बातों को सुनते रहे। वो सरकार के कान में कुछ कहती हैं, सरकार उनके कान में कुछ कहते हैं, आका उनसे कुछ समात फरमा रहे हैं, आका उनसे कुछ कह देते हैं। बड़ा हसीन और जमील समा है, बड़ी पुरपहार महफिल है। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी औरत जाने लगी तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जेब से कुछ दिरहम और दनानीर को निकाला, दराहिम और दनानीर को निकाला। मेरे आका ने बतौर तोहफा उनके हाथ में वो दराहिम और दनानीर अता कर दिए। अल्लाह अकबर। वो चली जाती है। अब जरा मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर की शान देखो, आखिर ये आने वाली बूढ़ी औरत थी कौन? अब गौर करने का मकाम ये है, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कौन थी ये बूढ़ी औरत? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ दाए हलीमा है, जिसने मुझे दूध पिलाकर पाला। अब जरा गौर करो कि मेरे मुस्तफ़ा ने दूध पिलाने वाली माँ का क्या मकाम बताया। जब दूध पिलाने वाली माँ के मकाम का ये आलम है, तो जिस माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है उस माँ के मकाम का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, बात समझ में आई आपको कि जिस माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, जो माँ 9 महीने अपनी कोख में, बरादरान इस्लाम, उसकी परेशानियां बर्दाश्त करती है, उसके मकाम का आलम क्या होगा? सरकार ने तोहफे दिए, अपनी दाए हलीमा को, अपनी माँ रज़ाई माँ को तोहफा दिया। और आजकल के बेटे माँ अगर कुछ कहने लगे तो डांटना शुरू करते हैं। बहुत सारे तो नालायक कमीने मरदूद खबीज मारते हैं। आप ये देखिए जरा, मारते हैं माओ को, बाप को। अरे नादान,
एक तरफ तो कहता है बरकत नहीं ले, बरकत का नुस्खा मैं बता ही देता हूँ। जो इंसान चाहता है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, कारोबार में बरकत हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जब वो सफर पे जाए, काम करने के लिए घर से निकले, अपनी माँ के हाथ में पैसे दे दे, अपने बाप के हाथ में पैसे दे दे, कसम अल्लाह की, अल्लाह पाक उसके कारोबार में रहमतों की बरसात फरमा देता। माँ बाप तो तोहफे की बहुत दूर की बात, अरे उन्हें सलाम करो, उनसे राजी हो जाओ। याद रखो जो भी अपने माँ बाप से नाराज़ हो, अपनी नाराज़गी को दूर कर लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा मेरे अजीज़ों। ये बात मैं आपको बताता चलूँ। और इस्तकबाल, अल्लाह अकबर, माँ बाप की कितनी तौहीन है, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने अपनी रज़ाई माँ का इस्तकबाल किया, कितना ऊंचा मकाम बताया रज़ाई माँ के, जिसने दूध पिलाया। और आज का नौजवान है कितनी नफरत करता है, महीनों महीने हो जाते हैं, बोलता नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, जब आता है बाहर से तो वो जो मैडम आती है, मैडम समझे, अगर बात इतनी होगी तो इतनी बड़ी लगा के कहती है कि आज तुम्हारी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है मुझसे, समझे ना, ये सही बात बता रहा हूँ। मैं एक जगह पहुंचा तो मुझसे कहा कि हम बड़े परेशान हैं, रोने लगी। मैंने क्या बात, कि हम कुछ कहते भी नहीं है अपने बेटे से, इसकी बीवी से, ये अलग होने की चक्कर में है, और ताकि मैं अलग हो जाऊं, कोई मुकदमा बन के खड़ा हो जाए और ना जाने क्या क्या मेरे बेटे से लगा।